अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सोनिया को खुशी इस बात की होती है कि यतीम का अब सोनिया के बगैर गुजारा नहीं है। जब तक यतीम शौहर सोनिया का नाम ना ले, यतीम का गुजारा नहीं होता। लेकिन व्यूवर्स, हम लोग क्या करें, हम देखने वाले, हम व्यूवर्स क्या करें, क्योंकि हमें तो कुछ और नज़र आता है। हमें तो जनाब ये नज़र आता है कि ये आप दोनों मिलके ड्रामा कर रहे हैं। आप दोनों ने मिलकर आवाम को उल्लू बनाया हुआ है, बेवकूफ़ बनाया हुआ है। सिस्टरों को और गाइज़ों को आपने पागल बनाया हुआ है। आप दोनों जब एक दूसरे का नाम ना लें तो फिर आप दोनों के ही व्यूज़ नहीं आते। यतीम की वीडियो कल आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें यतीम ने कहा कि सोनिया ने उस पर कातिलाना हमला भी किया था, लेकिन ये तो यतीम की शराफत है कि उसने ये बात हज़म कर ली थी, उसने ये बात किसी को बताई नहीं थी। व्यूवर्स, इसमें मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, लाइक करना है वीडियो को, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी कर दें। और सबसे ज़रूरी बात मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ कि कुछ वजूहात की बिना पे, जो कि मैं अब आप लोगों को बता नहीं सकती, हालांकि वो मसले अब ख़त्म हो गए हैं मेरे चैनल से, लेकिन फिर भी आप सब लोगों से मैं क्योंकि आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ, तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल की आप लोग रीच बढ़ाएं। जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उन वीडियोस को आप लोग जाके ज़रूर देखा करें जब भी आप लोग फ्री हों। तो वैसे मुझे अपनी फैमिली से ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है वो ऐसा पहले से ही कर रही है। मुझे मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं वो आप सब लोग को जाके दोबारा देख रहे हैं। आप लोग सब समझदार लोग हैं, आप लोगों को सब पता है। लेकिन जो नए लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं और जो मतलब अभी अभी मेरी फैमिली के साथ जुड़े हैं, उन सब लोगों से मैं ये गुजारिश कर रही हूँ, क्योंकि उनको नहीं पता कि SKT कैसे कैसे लोगों से पंगे लेती है और उसने आगे भी लेने हैं। तो आप सब लोगों ने एक बार से फिर से जो है मेरे चैनल को ऊपर लेके जाना है, और इंशाल्लाह मिलजुल के हमने इन ये जो क्या कहेंगे, इनको दो मुँह नाग हैं जिनके डबल फेस हैं, इन सब को बेनकाब करना है। मिलजुल के हम लोगों ने काम करना है। तो चलें जी, अभी टॉपिक के हवाले से बात करते हैं, और सबसे पहले बेनकाब करते हैं सोनिया यतीम के इस भयानक खेल को। व्यूवर्स, यतीम सोनिया का हाथ तोड़कर चला जाता है मरी, और उस पर हम सब लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन बेचारे यतीम पर कातिलाना हमला होता है और कोई उस पर आवाज़ नहीं उठाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सोनिया यतीम की इज़्ज़त का जनाजा सरेआम निकाल देती है और बड़ी धूमधाम से निकाल देती है। उसके बाद फिर जनाब सोनिया यतीम से कहती है सॉरी। यतीम सोनिया की सॉरी को एक्सेप्ट कर लेता है। सोनिया की और यतीम की सुलह हो जाती है। फिर सोनिया एक बार फिर ऐसा करती है, यतीम की इज़्ज़त का तमाशा बनाती है, और फिर झगड़ा होता है इन लोगों का, और फिर सोनिया कहती है सॉरी। फिर सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं और फिर इनकी सुलह हो जाती है। और फिर से ऐसा होता है, फिर जो है सोनिया यतीम का झगड़ा हो जाता है। पता नहीं ये 3 या 4 दफ़ा इस तरह मुसलसल हो चुका है। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तो सोनिया ने फिर एक वीडियो भी बनाई थी यतीम के साथ, जिसमें सोनिया का मूड बड़ा ख़राब था। सोनिया ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा था कि वीडियो के सामने यतीम से सॉरी करे, लेकिन उसने की सॉरी। और फिर यतीम, क्योंकि यतीम तो शोधा है ना, यतीम तो फिर यतीम है, यतीम तो फिर यतीम है ना, उसने ना सिर्फ सोनिया की सॉरी को एक्सेप्ट किया बल्कि सोनिया को लेके गया, पिज़्ज़ा भी खिलाया। दोनों घूमे फिरे, दोनों ने रिएक्शन चैनल वालों को बातें सुनाई, और हमेशा अभी भी कल परसों वाली वीडियो में भी सोनिया अपनी बहन लाइबा को समझा रही थी कि स्ट्रॉन्ग बनो, कुत्ते भौंकते हैं, स्ट्रॉन्ग बनो, और पता नहीं क्या किस तरह की बातें सोनिया कर रही थी। आप सब लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। हमेशा हमेशा सोनिया ने भी और यतीम ने भी रिएक्शन चैनल वालों को नीचा दिखाया है, लेकिन इनको खुद नहीं पता कि कुत्तों से बढ़कर तो अभी ये दोनों खुद बने हुए हैं। कुत्तों से बढ़कर तो अभी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर खुद भौंक रहे हैं। हम कितना कोई इनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं जितना ये एक दूसरे के ऊपर भौंक रहे हैं। हम तो इनकी वीडियो के हवाले से बात करते हैं, वीडियो देख के उस पर रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये तो एक दूसरे की ज़िंदगियों के ऊपर भौंक रहे हैं और कुत्तों से बढ़ के भौंक रहे हैं। और कुत्तों
कुत्तों के भौंकने से तो वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुत्ते के भौंकने से क्या होता है, कुत्ता होता है भौंक भौंक के चुप हो जाता है, लेकिन इन दोनों के, ये जो कुत्तों की तरह ये दोनों भौंक रहे हैं, इससे तो बहुत कुछ होता है। इससे तो इनकी इज्जतों के जनाजे निकल गए, लोग इनको भंगी, मवाली, गटर साफ़ करने वाले और पता नहीं क्या क्या आके कह रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पे ये है, मैं सोनिया और यतीम की ऑडियंस से ये सवाल कर रही हूँ कि कुत्तों से भी बढ़कर एक दूसरे के ऊपर ये लोग भौंक रहे हैं, उसके बावजूद अभी तक भी इनकी खुला क्यों नहीं हुई? यतीम इसे तलाक क्यों नहीं दे रहा? हालांकि यतीम ने कल अपनी वीडियो में ये भी कहा है कि सोनिया ने उस पर जानलेवा हमला भी किया था, उसके बावजूद फिर यतीम ने इसे माफ़ क्यों किया? और यतीम इतना घटिया इंसान होने के बावजूद, अपनी बहनों की कमाई खाने के बावजूद, इतना ज़्यादा बेगैरत होने के बावजूद, यतीमों का माल खाने वाला यतीम आज इतना अच्छा बनने की क्यों एक्टिंग कर रहा है? जब सोनिया यतीम पे जानलेवा हमला कर चुकी है, यतीम सोनिया पे जानलेवा हमला कर चुका है और उसके बाद मरी अयाशी करने जा चुका है, और उस टाइम की वॉइस रिकॉर्डिंग भी आप सब लोग सुन चुके हैं। दोनों एक दूसरे की इज्जतों का जनाजा निकाल चुके हैं, दोनों के ख़ानदानों में अभी कुछ बचा नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है अभी। मतलब इस तरह की सूरत हाल में लगता यही है कि ये दोनों अभी कभी भी एक हो नहीं सकते। इस तरह की सूरत हाल इन दोनों ने बनाई हुई है, उसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों नहीं हो रहे? एक दूसरे को इतनी शिद्दत से याद किया जा रहा है। सोनिया यतीम की वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स करती है, यतीम सोनिया को टिकटॉक लाइव में जाके कमेंट करता है। दिखाया सिर्फ ऑडियंस को जा रहा है, रिश्तेदारों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, रिश्तेदारों को तो कोई पता ही नहीं है कि इनके घर में हो क्या रहा है। हालांकि पड़ोसी हैं, हालांकि रिश्तेदार हैं, हालांकि खूनी रिश्ते हैं, जिस तरह वो डेली रूटीन वाली आंटी थंबनेल लगाती है ना, खूनी रिश्ते, तो हालांकि ये खूनी रिश्ते हैं, उसके बावजूद रिश्तेदारों को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क किन को पड़ रहा है? आप लोगों को। हाँ, रिश्तेदारों में से अगर किसी को फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ उन लोगों को जिनके व्यूज़ कम आते हैं, वो लोग वीडियोस बनाते हैं और वो इस टॉपिक को कैश कर रहे हैं, उन लोगों को फ़र्क पड़ता है। वो रोज़ाना वीडियोस बनाते हैं। सोनिया की और मेरी जो गम की कहानी है वो एक ही है, जो सोनिया के साथ हुआ वो मेरे साथ हुआ। जो जिस तरह सोनिया का मतलब जो जिन लोगों के व्यूज़ कम आते हैं ना, उन लोगों को फ़र्क पड़ता है, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनके नए चैनल हैं, जिनके पुराने चैनल्स पे स्ट्राइक की वजह से या किसी और वजह से मसले हो गए और चैनल डिलीट हो गए, उन्होंने नए चैनल बनाए, वो लोग इस टॉपिक को कैश कर रहे हैं। जिनके पुराने चैनल हैं, जिनके व्यूज़ आते हैं, वो लोग अभी पिज़्ज़े खा रहे हैं, बोटियाँ खा रहे हैं, और बोटियाँ नानी के लिए भी लेके आ रही हैं। नानी भी फिर बोटियाँ खा रही है, नानी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नवासी का घर ख़राब हो रहा है, मैं अभी फ़िलहाल बोटियाँ ना खाऊं। नानी नानी कह रही हूँ, सॉरी, सोनिया के पास जाके उसको समझाऊं, या कम से कम मैं इतना ही इन लोगों से कह दूं कि दुनिया में तमाशा ना दिखाओ, दुनिया में हमारी बरादरी को बदनाम ना करो, जो कुछ हो रहा है इसे घर में रहने दो। फिर जब लोग वीडियो बना रहे हैं, फिर आप लोगों को तकलीफ़ क्यों होती है? आप लोग कुछ भी ना दिखाओ यूट्यूब पे, कोई इस तरह के मतलब सीन आके ना आप लोग कैप्चर करो, ना आप लोगों पे वीडियो बने। फिर आप मुझे बताना कि कौन आप पे वीडियो बनाता है। आपकी पर्सनल लाइफ पे कोई नहीं आके आपसे सवाल करता, हमें नहीं पता होता कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आप लोग खुद मौका देते हो सबको कि वो आप पे वीडियो बनाएं, और नहीं आप लोगों का गुजारा होता और ना ही होगा। आप दोनों का गुजारा एक दूसरे के बगैर नहीं होगा। अगर आप दोनों की डिवोर्स भी हो गई, आप दोनों ने सारी ज़िंदगी एक दूसरे के नाम का ही खाना है। यतीम जो कह रहा था कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, जो सोनिया उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि मेरी नाजेबा वीडियोस वगैरह कुछ वायरल कर देगा या इस तरह से कुछ कर देगा, तो यतीम का कहना है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब होगी। तुम्हारे ख़ानदान की इज़्ज़त तुम दोनों ने छोड़ी कब है? तुम्हारे ख़ानदानों में तो लोग अब थूकना पसंद नहीं करते। तुम्हारे ख़ानदान की इज़्ज़त, कौन सी इज़्ज़त है तुम्हारे ख़ानदान की? ये इज़्ज़त है तुम्हारे ख़ानदान की कि तुम्हारे ख़ानदान की औरतें
क्या बताऊँ अभी यहाँ पे आके अपने मर्दों के गिले करती हैं, अपने मर्दों को एक्सपोज़ करती हैं यूट्यूब पे आके। मैं यहाँ पे सिर्फ सोनिया की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे डेली रूटीन वाली आंटी से लेकर और साजिदा, आसिया, जितनी भी औरतें हैं उन सब की बात कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने कोई पर्दे छोड़े ही नहीं हैं। चले आराएं की वो औरतें जो यूट्यूब पे आती हैं, चाहे वो सोनिया की माँ भी हो, उन सब औरतों ने, सब की सब औरतों ने मर्दों को मर्द कहलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। इस कदर बेइज्जत ख़ानदान, इस कदर बेइज्जत लोग, और बात ये करते हैं इज़्ज़त की। और यतीम ने और यतीम के बाप ने भी जिस कदर इस ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब की, इतना तो किसी ने भी फिर नहीं की। क्योंकि यतीम के बाप की उम्र आप देखें, और फिर उसने जो लाइबा के साथ हरकत की थी सोनिया की शादी में, वो हरकत आप लोग चेक करें तो फिर कोई कहेगा कि ये शरीफ ख़ानदान है, शरीफ लोग हैं, कोई इज़्ज़तदार लोग हैं ये। अब ये यतीम कहता है कि सोनिया ने मुझ पे जानलेवा हमला भी किया था, उसके बावजूद भी मैं चुप हो गया था। इसने मुझे कसम दी थी कि मैं किसी के सामने ज़बान ना खोलूं। और मैं यतीम यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि सोनिया ने आपको ज़बान खोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अगर आप ज़बान खोल सकते होते तो अब तक आपने ज़बान खोल दी होती। और जो आप हमेशा कहते रहते हो ना कि मैं उसकी वीडियो शेयर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो आप कब का कर चुके होते। सोनिया ने आपको इस काबिल छोड़ा ही नहीं है। जानलेवा हमला जब सोनिया ने यतीम पे किया था, उस टाइम पूरी दुनिया को पता है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। लेकिन जानलेवा हमला जब यतीम पे हुआ है, अब यतीम की कस्मों पे भी कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि यतीम को कोई इतना बेचारा नहीं समझता। कोई भी इतना बेचारा नहीं समझता यतीम को कि वो बस मार खाता रहा है और उसे उसकी जो वाइफ है वो तार से मारती रही है। लेकिन यतीम चुप रहा, यतीम सब बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि यतीम घर बसाना चाहता था। यतीम यतीम था, यतीम का कोई नहीं था। यतीम चुप करके सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। यतीम तुम इतने ज़्यादा यतीम थे, मतलब इतने ज़्यादा तुम यतीम थे, मानने वाली बात ही नहीं है। ये तो मानने वाली बात ही नहीं है कि तुम इतने ज़्यादा यतीम थे। मतलब सोनिया ने तुम पे जानलेवा हमला भी किया, और बकौल तुम्हारे तुम मर जाते तो कोई किसी का कुछ नहीं जाना था, सिर्फ तुम्हारे माँ बाप ने रोना था, किसी का कुछ नहीं बिगड़ना था। उसके बावजूद तुमने सोनिया को माफ़ कर दिया, और तुम रोज़ सोनिया सोनिया करते हो। तुम्हारा गुजारा नहीं होता सोनिया के बगैर, और ना ही सोनिया का गुजारा होता है तुम्हारे बगैर। एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतनी ज़्यादा चाहत, और फिर भी अलग होने की बातें, रोज़ नए ड्रामे, और वो भी सोशल मीडिया पे। फैमिली में किसी को कुछ पता नहीं है। फैमिली जो है वो अपनी व्लॉगिंग कर रही है, सारी फैमिली, लोग घूम फिर रहे हैं, पिज़्ज़े खाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। कमाल का ख़ानदान है, कमाल की फैमिली है, बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ख़ानदान में कोई मर रहा है, जी रहा है, लोगों को आके तमाशे दिखा रहे हैं। व्यूवर्स, फ़र्क तो तब पड़ेगा ना जब ये सब कुछ रियल होगा, फ़र्क उस टाइम पे पड़ेगा। ये सब ड्रामे हैं सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेंडिंग में रहने के लिए, वरना अगर इस तरह की बात होती, यतीम ने सोनिया की कोई वीडियो लीक करनी होती, या कोई पिक लीक करनी होती, या इस तरह की कोई बात होती, तो सोनिया सबसे पहले अपने माँ बाप को उसके घर भेजती, या किसी, इतने सारे इनके रिश्तेदार हैं, किसी रिश्तेदार को भेजती, ना कि जाके उसकी वीडियो के नीचे कमेंट करती। ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेंडिंग में रहने का ड्रामा है, नाटक है। इज़्ज़त इन लोगों की कोई है ही नहीं। मिरासी, नाचने गाने वाले और सब लोगों की भी इज़्ज़त होती है, लेकिन इस ख़ानदान की, इस बरादरी की 2 टके की भी इज़्ज़त नहीं है। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। और जो मैंने आप लोगों से शुरू में बात की थी कि मेरी पुरानी वीडियोस को जाके देखें,
और मेरे चैनल की जाके रीच को बढ़ाएं ताकि मेरा चैनल फिर से ऊपर आए। और दूसरी बात ये कि आप लोग सोनिया लोगों की भी वो वाली वीडियोस देख सकते हैं जो यतीम बार बार कहता है कि मैं शेयर करूँगा कि ये किस तरह से गिफ्टर से मेरे बारे में बातें करती थी। वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो वो वीडियोस भी आप इसी बहाने जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।